वेलकम बैक टू KHM इमिग्रेशन। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। आज आपको पता है कि हम जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सब लोग USA के लिए अप्लाई कर रहे हैं और USA में B1 B2 का आपको जैसे पता है इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हम आपको बताएंगे ताकि आप अपना इंटरव्यू सक्सेसफुली कंडक्ट करवा सकें। सो कीप वॉचिंग KHM इमिग्रेशन। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि KHM इमिग्रेशन जो है वो आपको UK, USA, कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई करवाता है। जब आपका अप्लाई हो जाता है, आपका DS-160 स्पेसिफिकली US के लिए फॉर्म फिल हो जाता है, देन आपको इंटरव्यू की कॉल आती है कि आपका इंटरव्यू इस डेट को है, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, आपसे वीज़ा ऑफिसर क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आप पहले से प्रिपेयर करके जाएं और वहाँ जाके आप एक्यूरेट आंसर दे सकें, रिजेम्बलेंस के तौर पे सेम आंसर दें ताकि वीज़ा ऑफिसर आपकी बात से सेटिस्फाई हो और आपको वीज़ा अलॉट करे। सो गाइस, व्हाट आर द क्वेश्चंस? जब आप अप्लाई करते हैं USA के लिए B1 B2 के लिए और आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आ जाती है और वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है, पहला क्वेश्चन उसका ये होता है, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग इन द US? कि आप कितने अरसे के लिए US रहना चाह रहे हैं। आपने उसको बताना है कि मेरा जो प्लान है, लाइक मुझे कोई इनविटेशन आया हुआ है, जो मैंने अपना कवर लेटर बनाया हुआ है, इट्स जस्ट फॉर 2 वीक्स, इट्स जस्ट फॉर 3 वीक्स और 1 वीक। ये आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि मेरा ड्यूरेशन इतना है और मेरा जो कवर लेटर है उसके अंदर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। दैट्स द क्वेश्चन कि आपको ये स्टार्टअप होता है उसका वीज़ा ऑफिसर का, वो आपसे देख रहा होता है कि आप कितने सेटिस्फाई हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने वीज़े को लेके। सो द सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाई डू यू प्लान टू स्टे सो लॉन्ग, कैन यू स्टे शॉर्टर? जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो अपना प्लान जब कवर लेटर जब बताते हैं तो उसमें बताते हैं कि 1 मंथ का हमने बनाया हुआ है और आपका इनविटेशन जो है वो 15 तारीख को ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है। तो वीज़ा ऑफिसर आपसे ये पूछता है कि आप 15 दिन क्या करेंगे, आपने अपने जो वीज़ा है या अपना जो आप यहाँ पे टूरिस्ट पे आए हैं इसको लॉन्ग क्यों करना चाह रहे हैं, तो आपने फिर एक सॉलिड रीज़न उसको बतानी है। सेकंड, हु विल यू बी ट्रैवलिंग विद? अगर आप सिंगल हैं आप बता सकते हैं कि मैं सिंगल हूँ, आई एम ट्रैवलिंग विद अलोन है। आप अगर फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं, फैमिली है, ये सब चीज़ें आपने उसको वीज़ा ऑफिसर को बतानी है। सेकंड क्वेश्चन जो है उस पर आपने बहुत फोकस करना है कि आप लॉन्ग क्यों स्टे कर रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन वो पूछेंगे कि आपने टिकट बुक करवाया हुआ है, रिटर्न टिकट। मोस्टली लोग जो करते हैं वो रिटर्न टिकट बुक नहीं करवाते, वो अपना जो है वो एक शो करवा देते हैं कि भाई हमने टिकट बुक करवाया जाने का, लेकिन रिटर्न टिकट का वो पूछता है कि फ़र्ज़ कि आप 15 तारीख को जा रहे हैं और आपने 4 तारीख को वापसी है, तो आप उसको बताएंगे या आई हैव ट्रेवल्ड 15 फरवरी एंड रिटर्न बैक टू 3rd of March, ताकि वो इस चीज़ को अपने कंसीडर कर सके कि आपने वापस आना है और आपने सब अरेंजमेंट्स की हुई हैं। नो, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ मच डू यू थिंक योर स्टे इन द US विल कॉस्ट टू यू? लाइक आपके पास कितनी अमाउंट है, आपके पास कितने पैसे आपके पास पड़े हुए हैं डॉलर्स में। आपके पास अगर पाकिस्तानी करेंसी है उसको आपने कन्वर्ट किया हुआ है डॉलर्स में तो कितनी है, हाउ मच, 10,000 है, 15,000 है। जो आपने B1 B2 जो आपका विजिट है, जो आपकी एक सिनेरियो चल रहा है उसमें आपने कितना खर्च करना है, ये आप उसको एक एस्टिमेट अमाउंट बताएंगे। DS-160 में भी आपने बताया होगा और आप इसके अंदर वीज़ा इंटरव्यू के अंदर भी उसको ये बताएंगे कि आई हैव $18,000 जो मैं खर्च करूँगा इस ट्रिप के दौरान, ताकि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जज कर सके। आपके पास प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आगे क्वेश्चन पूछेगा। अभी वो आपसे आपकी लिक्विड कैश के बारे में पूछ रहा है कि जो उसने डॉलर्स में कन्वर्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, हाउ मच डू यू अर्न? फिर आपसे वो ये पूछेगा कि आप करते क्या हैं। लाइक इफ़ यू आर ऑनर ऑफ अ कंपनी, आप कहेंगे कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरी मंथली इनकम इतनी है, मैं इतनी सैलरी ड्रॉन करता हूँ। अगर आप जॉब पर्सन हैं, आप जॉब के ऊपर से कितनी सैलरी ड्रॉन कर रहे हैं, पर ईयर कितनी है, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जज किया जाए। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जितनी होगी उतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा आपको वीज़ा ग्रांट होने में। जी व्यूअर, द नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप जो ये ट्रिप आप कर रहे हैं इसके ऊपर फाइनेंस कौन कर रहा है?
मोस्टली ये होता है कि आपने जो आपकी सेविंग होती है, जो आपकी अर्निंग्स होती है, जब उसको आप डॉलर्स में कन्वर्ट करवाते हैं तो आप उसमें से ये बताते हैं कि भाई मैं इतनी एक्सपेंस मैंने बियर आउट किया है, इतना एक्सपेंस मेरा लगेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आर यू मैरिड, डू यू हैव चिल्ड्रन, डू यू हैव पेट्स, हु विल टेक केयर ऑफ देम व्हाइल यू आर अवे। जी, जब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा उसका मतलब ये है कि जब आप यूएस से ट्रैवल कर जाएंगे तो इसके बाद आपके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है, लाइक आपने डॉग है, कोई ऐसा पैरट्स वगैरह रखा हुआ है, उनकी देखभाल कौन करेगा। कि आप किसी को अपॉइंट करके जा रहे हैं, ये सिर्फ ये अंदाज़ा लगाने के लिए होता है कि आप कितने अरसे के लिए जा रहे हैं, आपकी इंटेंशन कितनी है, क्या आप वापस आएंगे, उन सब चीज़ों को लेके ये सब चीज़ें एक वीज़ा ऑफिसर जज करने के लिए आपसे क्वेश्चंस करता है। सेकंड, इसके बाद क्वेश्चंस, हु विल टेक केयर ऑफ योर हाउस, प्रॉपर्टी, चिल्ड्रंस, पेट व्हाइल यू आर अवे। जी, इसके बाद जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये पूछेगा कि आप किसी को अपॉइंट करके गए हैं, क्या वो आपका रिलेटिव है, अगर नहीं है तो आपने किसको किया है, केयर टेकर है, वो कब तक आपकी चीज़ों की रखवाली करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये सब चीज़ें आपकी शामिल होंगी उस वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने के लिए। डू यू हैव एनी इंटेंशन ऑन रिमेनिंग इन द यूएस। ये वीज़ा ऑफिसर आपसे लाजमी पूछेगा कि क्या आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए वहाँ पे अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, आप विजिट वीज़ा को कैसे स्पेंड करेंगे, कैसे आप टूरिस्ट वीज़ा को वो B1 B2 को करेंगे, ताकि वो आपका माइंड को रीड आउट कर सके कि आपकी असल में वजह क्या है जाने की वहाँ पे। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे नहीं कर सकते अप्लाई, वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर इस बात को पहले से अंडरस्टैंडेबल कर लेता है कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ उसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू अश्योर मी दैट यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री। सेटिस्फेक्शन, पर्सनल टाइज जो है वो पूछी जाती हैं, स्ट्रॉन्ग टाई विद पाकिस्तान। वीज़ा ऑफिसर आपसे जस्टिफिकेशन मांगता है कि आप मुझे ये बता दें कि आप वापस कब तक आएंगे, क्यों आएंगे, अगर आपको यूएसए का वीज़ा ग्रांट हो जाता है आप अपने मुल्क वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर आपने स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देनी है, लाइक एफआरसी है, एमआरसी है, फिर आपके बच्चे हैं, आपकी जो है वो जॉब्स है, आपका बिजनेस है, आपकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये सब चीज़ें आपने उसको बतानी है। आई हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़, आई हैव गुड अर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, माई सैलरी इज़ गुड, आई हैव अर्न लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टीज़ है, बच्चे हैं, ये सब चीज़ें जो है वीज़ा ऑफिसर इसको जज करेगा कि आपकी रिटर्न का वापस आने की वजह क्या है। क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं वापस नहीं आते, तो वो वीज़ा ऑफिसर बड़ा कॉन्शियस होता है इस बात को लेके। तो ये आपने बड़े एक कंसाइज अंदाज में जवाब देना है कि आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स, मेरी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, मैं वहाँ पे वापस आऊँगा, मेरी जॉब है, मैं 2 महीने की छुट्टी पर लेके। दैट्स व्हाई वी आर रिक्वायरिंग NOC। KHM इमिग्रेशन जब आपको ये इंटरव्यू की तैयारी करवाता है तो हम NOC भी आपसे डिमांड करते हैं, ताकि आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो। ये उस क्वेश्चन के बेस पे दिखाया जाता है कि ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर है NOC, कि मैं इस बेस पे वापस आऊँगा, क्योंकि मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं वापस आऊँगा। जी, इसके बाद ये पूछा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है, व्हाट्स योर इनकम, एनुअल इनकम। लाइक अगर आप 3 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, अब मंथली जो है 2 लाख है, ईयरली आपकी 24 लाख है, कन्वर्ट इनटू डॉलर्स, कितनी आपके पास वो एक मैक्सिमम अमाउंट आएगी जो कन्वर्ट इनटू डॉलर्स। अच्छा, इसके बाद ये पूछा जाता है कि भाई डू यू ओन अ कार, डू यू हैव सिबलिंग्स, डू यू हैव एनीथिंग अदर फॉर लिविंग। तो आप उनको बताते हैं जी जो है मैं फैमिली है मेरे जो है बच्चे हैं। ये सब चीज़ें वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी होती हैं। KHM इमिग्रेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक तो विज़िट वीज़ा जो है वो ग्रांट होता है, फिर इसके बाद जो है हम आपको ये बताते हैं कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बहुत होते हैं जो इंटरव्यू के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। लाइक आप जो है वो वहाँ पे होटल बुकिंग, वेयर इज़ योर होटल बुकिंग, ये भी आपसे पूछा जाता है। आप उसको बताते हैं कि ये किलोमीटर कितना डिफरेंट किलोमीटर पे है। ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं विद किलोमीटर डिस्टेंस मेजर के साथ, ताकि वीज़ा ऑफिसर आपकी बात को सेटिस्फाई हो सके और आपको ये जो है वीज़ा ग्रांट कर सके। सो गाइज, अगर आप USA जाना चाहते हैं तो आप KHM इमिग्रेशन के ऑफिस आएँ, हम आपको गाइड करेंगे कि आपने कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, कितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और कितना आपने जो है वो इस पे जो है एक्सपेंस आएगा आपका। हम डिस्काउंटेड रेट जो है हमारे चार्जेस हैं
और आप इजीली फ्लाई कर सकते हैं। हम आपको A to Z प्रिपरेशन करवाते हैं, इंटरव्यूज़ की भी और एम्बेसीज के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोसीड करवाते हैं। हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा जो है वो एड्रेस भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है। अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं मुझसे तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इसको शेयर करें अपने जो है वो कॉन्टैक्ट में भी, ताकि आप लोग जो है यूएसए, कनाडा, यूके फ्लाई कर जाएं विद KHM इमिग्रेशन। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।